चलिए, ये पूरा कोस्टल लाइन है, ठीक। ये इधर पूरा असम है ना, कौन सा देश है तो कौन सा देश है तो बांग्लादेश। ये यहाँ पर असम है, ठीक है। देखो ध्यान से, इतना उड़ीसा पड़ेगा, इतनी सीमाएं किसके साथ लगेगी, उड़ीसा के साथ। इतने दूर तक झारखंड, ये है बिहार, ये नेपाल का सीमा है, ये है सिक्किम। सिक्किम के बाद इधर चालू हो जाएगा भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, 3 देशों से के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। ये पूरा कोस्टल लाइन है। कौन सा लाइन है तो कौन सी तट रेखा कहलाती है ये? कल इस तट रेखा का नाम बताया था, दीघा तट। कौन सा तट? दीघा तट। ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। चलिए, ये जो अंदर घुसा हुआ है झारखंड में, यहाँ पर एक जगह है पुरुलिया। जगह का नाम क्या है? पुरुलिया। गंगा नदी सीधा कहाँ निकल जाएगी? बांग्लादेश में। इस गंगा नदी पर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम फरक्का डैम। डैम का नाम क्या है तो? फरक्का डैम। ये है सड़क नंबर NH-12 12। ये 24 परगना, ये अलग अलग रोड है। ये 19 है। फरक्का तक ये 19 होगा। फरक्का के बाद ये 27 नंबर का सड़क हो जाएगा। 27 कौन से नंबर का? ये सब मत जानिए आप, कुछ जगहों के नाम है। रोड जानना था, रोड पे ही वो जगह पढ़ने करके अपने को इसको जानना पड़ा। चलिए, चितरंजन, दुर्गापुर, आसनसोल। चितरंजन, दुर्गापुर, आसनसोल, ठीक है। इसके बाद याद रखना रानीगंज। ऐसे याद नहीं हो रहा है क्या तुम लोग को? लिख दूं मैं?
चितरंजन, दुर्गापुर, आसनसोल, आसनसोल। उसके बाद वाला क्या है? रानीगंज, जगह का नाम रानीगंज। और चलिए आगे, कुल्टी, रिसरा और ये शांति निकेतन। कुल्टी, ये वाला क्या है? रिसरा, रिसरा, और ये है शांति निकेतन। कौन सा जगह है? तो शांति निकेतन। जगह याद हो रहा है? आगे चलिए, बर्नपुर, वर्धमान, बेदरा, हावड़ा। बर्नपुर, वर्धमान, बेदरा और हावड़ा। ठीक है, इसके नीचे इधर सिंगूर पड़ेगा, और ये यहाँ पर पड़ेगा आपको पहला आईआईटी अपना कहाँ? खड़गपुर। खड़गपुर, ये फिर उड़ीसा वाला रोड। यहीं से आप तो जाते हो ना इधर ट्रेन से, खड़गपुर स्टेशन हो के दे। ठीक है, चितरंजन, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, ये कुल्टी, क्या है जगह? कुल्टी, रिसरा, शांति निकेतन, बर्नपुर, वर्धमान, ये है बेदरा, हावड़ा। इस पार कलकत्ता, इस पार कलकत्ता। दोनों के लिए एक ब्रिज, नाम क्या है? ठीक, कलकत्ता से आगे ऐसे है, थोड़ा सा रोड ऐसे गिरा है, देखो ऐसे गिरा है, ये ऐसा। तो यहाँ पर आपको कल एक जगह बताया था, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर। आगे जाएगा मुर्शिदाबाद, क्या पड़ेगा जगह? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से आगे जाएंगे तो ये 24 परगना। इतने में किसी को कोई दिक्कत? अभी तो बहुत दिक्कत आएगा, अभी नाम ही बस जान रहे हो, नाम भर चलते चलिए। आगे जोड़िए, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा अपने को बैरकपुर, जगह का नाम बैरकपुर। बैरकपुर के आगे जाएंगे तो पड़ेगा जगह प्लासी, क्या पड़ेगा जगह? प्लासी से आगे जाएंगे तो पड़ेगा मालदा, मालदा के आगे ये पड़ा जगह फरक्का। कौन सा जगह पड़ा? फरक्का। ये जैसे ये बिहार बॉर्डर हटता है, ये इतना कहलाता है आपका चिकन नेक। इतना जगह क्या कहलाता है? चिकन नेक। ये इतना जगह आपका चिकन नेक है। ये चिकन नेक क्यों नाम दिया? मुर्गा का गर्दन देखो ऐसे लंबा निकले रहता है, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ा? चिकन नेक। ठीक है, ये वाला जगह याद रखना आपको, सिलीगुड़ी, जगह का नाम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के ऊपर जगह पड़ेगा यहाँ पर, कौन सा? दार्जिलिंग। ये जगह पड़ेगा आपको कुंज बिहार।
कुंच बिहार के ऊपर में यहाँ पर पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी। और दार्जिलिंग से सटा हुआ याद रखना है, एक गांव का नाम है नक्सलबाड़ी, ये तो याद ही रखना, नक्सलबाड़ी। अरे नक्सल बाड़ा बाड़ी एक ही मतलब है, नक्सलबाड़ी या नक्सल बाड़ा। आए न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, ये न्यू जलपाईगुड़ी जगह का नाम है। ठीक है, इतनी जगहें आपको कम से कम याद रखनी है अभी फर्स्ट फेस में। ठीक, चलिए अब इनका इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ ये जगह, अलग से इसको पहले बता देता हूँ। नाम क्या इसका? पुरुलिया। जगह का नाम क्या इसका? पुरुलिया। इम्पोर्टेंस के लिए जो लिखने का काम रहेगा उसको मैं इधर लिखूँगा, यहाँ पर इतने ब्लॉक पे। तो ये पुरुलिया याद रखना है, 7 दिसंबर 1995, 1995। 17 दिसंबर 1995। 17 दिसंबर 1995 को अचानक पुरुलिया गांव के ऊपर ना एक प्लेन नीचे तो उतरते दिखा। क्या उतरते दिखा? प्लेन। गांव वाले एकदम खुश, प्लेन आ रहा है। गांव वाले और उसके पास गए, प्लेन आ रहा है, और प्लेन नीचे उतर रहा है, गांव वाले और खुश। अब उससे क्या हुआ, पीछे का दरवाज़ा खुला, प्लेन का गेट पीछे का, और सैकड़ों, कम से कम 300-400 पेटी गिरा, बड़ा बड़ा बॉक्स। क्या गिरा? बड़ा बड़ा बॉक्स। गांव वाले एकदम खुश, अरे बाबा ये सोना चांदी पैसा गिरा रे बोल के। और वैसे भी देखना, आजकल दो अगर व्हीकल का एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई आदमी देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो सबसे पहले बचाना छोड़ के उसका सोना चांदी पहले झपटता है, पर्स वर्स को पहले देखता है कितना है। ठीक है, उसके बाद कार वार रहेगा तो पेंचिस वेंचिस उसका डेक निकालेगा, कार निकालेगा, जितना सजावट का सामान रहेगा सब पार। उसके बाद सबको छोड़ छाड़ के आएगा, आज कैसे कब हुआ, वहीं गोला में मिल के कब हुआ, कैसे हुआ, चलो वहीं पूछताछ। ठीक, यहाँ पर क्या गिरना चालू हुआ? 300-400 बड़ा बड़ा पेटी गिरा। गांव वाले खोल के देखते हैं उसको, वहाँ से क्या निकल रहा है? AK-47, माउजर, बम, गोला, बारूद, रॉकेट, हाथ वाला रॉकेट लॉन्चर, वो हाथ से नहीं मारते, बड़ा वाला गोला, ये सब निकल रहा है उससे, हाँ, कंधे में रख के। घर घर में क्या पहुंच गया? AK-47। पुरुलिया गांव के घर घर में क्या पहुंच गया? AK-47। इसके बाद देखो कौन था, कहाँ जा रहा था, क्यों हुआ, आज तक नहीं पता चला। कुछ विशेष इसके लिए क्या नहीं हुआ? जांच नहीं हुई। फिर भी ऐसे सोते जागते पुलिस वाला आया, ए भाई किसके किसके पास है, दे दो। हाँ साहब मेरे घर गिरा 2 ठो, ले ले ले। 12 ठो ले गया, कितना ठो दे दिया? 2 ठो। मेरे घर गिरा था, ये ले 2 ठो। आज भी ना गांव में झगड़ा होता है, घर घर क्या निकलता है? AK-47। ठीक, 2 बार व्यापम में सवाल आ चुका, AK-47 किसने बनाया? कौन बताएगा इस क्लास में? ये दे एक, बस बस रुक जा। और अब ये सवाल नहीं आता तो नहीं पूछता, बता। अब खड़ा किया है तो पूरा अंत कर। क्या बस 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 बस। पहले क्या होता था, ऐसा बंदूक आता था, ऐसे ऐसे खोलो उसको झटका से, 2 ठोक गोली डालो, फिर ऐसे बंद करो, उसके बाद मारो ठाए ठाए, फिर खोलो, फिर 2 ठो बंदूक डालो, फिर लोड करो। अरे अभी भी आता है, बच्चे लोग को वो फुग्गा फोड़ते देखना। कितना? 2, हाँ कारतूस वाला 2 ठो ऐसे। उसने अचानक भयानक 1947 में, ठीक है,
क्लासिनिको कहाँ का व्यक्ति था? रूस का क्लासिनिको। इसने क्या किया, एक ऐसा गन बनाया जो 1 सेकंड में 36 राउंड फायर करता है। एक बार लोड किया कितना राउंड छोड़ेगा? सॉरी 16, 1 सेकंड में 16 राउंड। 1 सेकंड में कितना राउंड छूटता है? 1 सेकंड में 16 राउंड। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मौत किसी गन से हुआ है तो वो कौन है पता है? AK-47। अब देखो क्लासिनिको उसका नाम था और ये ऑटोमेटिक छूटता था, इसलिए आगे लग गया ए क्लासिनिको और बनाया 1947 में इसने 47, AK-47 ऑटोमेटिक। आगे का मतलब क्या है? ये देखो, ये हुआ ऑटोमेटिक, के का मतलब क्लासिनिको, सी नहीं ठीक है, क्लासिनिको AK, और ये हुआ 1947 में गना करके 47। नाम पूछा हुआ है व्यापममाला 2 बार। AK-47 कौन बनाया है? ठीक है, क्लासिनिको याद रखना है बस आपको। बनाने वाले का नाम क्या था? तो क्लासिनिको। ये पुरुलिया गांव, आज भी टेंशन हुआ क्या निकलता है यहाँ सीधा? AK-47। ठीक है, अगर मेरा वीडियो कभी गया पुरुलिया तक तो जान जाएंगे। ठीक है, चल आगे। अब ये रोड देखो कहाँ से आ रहा है? झारखंड से। सबसे पहला जगह पड़ेगा रानीगंज। क्या बनता है यहाँ का? रेलवे का अधिकारी बता दो क्या बनता है रानीगंज में? अरे पहला क्या है? चितरंजन ना, पहले चितरंजन बता। क्या बनता है? विद्युत रेल इंजन। विद्युत रेल इंजन लिखिए। यहाँ क्या बनता है? तो चितरंजन में विद्युत लोकोमोटिव इंजन, विद्युत रेल इंजन। क्या बनता है यहाँ पर? विद्युत रेल इंजन। याद रहेगा बाबा, क्या बनता है? तो विद्युत रेल इंजन। ठीक है, एक बात। दूसरे नंबर पर आ जाओ, दुर्गापुर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1959 सेल के द्वारा यहाँ पर दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया। 1959 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। एकमात्र तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा सेल ने प्लांट लगाया था? बोकारो का। लेकिन इसको किसकी मदद से बनाया? तो इसको भी याद रखना है आपको, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। इसको बनाने में कौन मदद किया? तो ब्रिटेन। जर्मनी के सहयोग से कौन सा बना? राउरकेला। रूस के सहयोग से और बोकारो भी। ठीक है, यही पूछेगा बेटा क्वेश्चन। तो दुर्गापुर याद रखना है किसकी सहयोग से बना? तो ब्रिटेन के सहयोग से 1959 में बना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना। ठीक है, इतनी बातें कहाँ से याद रखोगे? दुर्गापुर से। इसके बाद आसनसोल एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। आसनसोल, ये लिखा हुआ है आसनसोल इंडस्ट्रियल एरिया है। पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है? आसनसोल। याद हो रहा है जगह? रानीगंज, भारत का पहला कोयले का माइंस। भारत का पहला कोयला माइंस रानीगंज। भारत का पहला कोयले का माइंस रानीगंज। भारत का फर्स्ट कोल माइंस रानीगंज। डेट के साथ लिखना 1774, 1774, कहीं भी बढ़ जा, 1774। ये तीनों में कोई दिक्कत? चितरंजन, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज। चलिए, ये जगह है कुल्टी। कुल्टी में है इसको, IISCO, IISCO, इसको आयरन स्टील। कहाँ है? तो कुल्टी। भारत का पहला लोहे का कारखाना कुल्टी 1870। लेकिन किसी भारतीय के द्वारा बनाया गया पहला लोहे का कारखाना जमशेदपुर टाटा। ठीक है, कुल्टी याद रखना है। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको, ये भी सेल का है।
सेल के टोटल भारत में 9 प्लांट हैं, उसमें तो 3 पश्चिम बंगाल में है। 2 हो गया, दुर्गापुर और कुल्टी। कुल्टी, दुर्गापुर और कुल्टी। तो कुल्टी में क्या है, तो इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड कब से स्थापित है? 1870 1870 से भारत का पहला लोहे का कारखाना कुल्टी। रिसरा, भारत का सबसे पहला जूट कारखाना, जूट मिल, फर्स्ट जूट मिल या जूट फैक्ट्री इन इंडिया, पहला जूट कारखाना रिसरा। भाई आपको बताया हूं कि जूट उद्योग में फर्स्ट पोजीशन किसका है? पश्चिम बंगाल का। सर्वाधिक जूट कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना है रिसरा में क्या है? रिसरा, रिसरा। तो रिसरा में क्या है? तो पहला जूट फैक्ट्री, भारत का पहला क्या डाला? जूट फैक्ट्री। आगे आओ, शांति निकेतन। वन लाइनर सब एक लाइन में पढ़ना है, वन लाइनर फैक्ट है इस पर। शांति निकेतन, शांति निकेतन फेमस है, यहाँ पर याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ। पहला बात, शांति निकेतन में किसका जन्म हुआ? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसी शांति निकेतन में, शांति निकेतन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अम्मत जान छोड़ दे उसको, केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत है, छोड़ दो इसको। साथ में याद रखना है शांति निकेतन के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर आश्रम बनाया। तो 2 चीज़ें याद रखनी है आपको यहाँ से, शांति निकेतन में इनका जन्म हुआ और शांति निकेतन के नाम से इसने यहाँ पर क्या बनाया? आश्रम। शांति निकेतन के आगे चलेंगे तो जगह पड़ेगा बर्नपुर। बर्नपुर स्टील कंपनी, मैं बताया ना सेल के 3 ठोक यहाँ पर प्लांट डले हुए हैं, एक दुर्गापुर में, एक कुल्टी में और तीसरा बर्नपुर। ठीक है, बर्नपुर स्टील, बर्नपुर स्टील। 3 जगह याद हुआ। कौन कौन सा जगह? पहला दुर्गापुर, दूसरा कुल्टी, तीसरा बर्नपुर। ये तीनों सेल के हैं। तीनों किसके हैं? सेल के। बर्नपुर के आगे आओगे तो पड़ेगा जगह वर्धमान। महिलाएं इसका बहुत उपयोग करती है। वर्धमान धागा, ऊन नहीं, धागा, थ्रेड। मैं क्या बोल रहा हूँ? धागा, वर्धमान। अरे आता है ना, अरे वो धागा का भी एड आता है, 2 रुपया का धागा का। अब पता नहीं 2 रुपया में आता है कितने में आता है धागा, सफ़ेद कलर का, काले कलर का, वो जो सिलते वो कपड़ा रे, तुरपाई उरपाई वाला। ठीक है, वो धागा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कहाँ का धागा फेमस है? तो वर्धमान। इसी के नाम से धागा का भी नाम रख दिया गया, वर्धमान धागा। धागे का भी नाम क्या रख दिया गया? वर्धमान धागा। बर्नपुर, ठीक है, हाँ, बर्नपुर स्टील प्लांट। इसके बाद जगह याद रखना बेदरा। बेदरा 1759, 1759। जैसे बेदरा बोलोगे तो क्या याद रखना है? 1759, 1759। इस बेदरा में याद रखना है एक युद्ध हुआ, नाम ही है बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखना अंग्रेज और डचों के बीच में, अंग्रेज और डच। देखिए भारत पर सबसे पहले आएगा यूरोपी कौन? पुर्तगाली। ये पुर्तगालियों को कौन भगाएगा भारत से? डच। इन डचों को भारत से कौन भगाएगा? अंग्रेज। फ्रांसीसियों को भारत से कौन भगाएगा? अंग्रेज। फाइनली कौन रुका रहेगा? अंग्रेज। इसको कौन भगाएगा? गांधी। ठीक है, अरे हम जैसे लोग, भारत माता की जय, हाँ, आँख कान फोड़ेंगे तब भागते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बेदरा का युद्ध 1759। इस बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारत से निष्कासित किया। कुछ हिस्सों पर भारत, यहाँ पर डच भी थे, तो इन डचों को भारत से निष्कासित करने का श्रेय किनको जाता है? अंग्रेजों को। किस युद्ध से? बेदरा के युद्ध से। कब हुआ? 1759, 1759। ओके, इसके बाद पहुँचेंगे आप हावड़ा। जगह का नाम हावड़ा। स्टेशन जो आओगे तो कलकत्ता स्टेशन नहीं है, हावड़ा स्टेशन है। सबसे पहले जाओगे तो कौन सा स्टेशन पड़ेगा? हावड़ा स्टेशन। ठीक है भले कलकत्ता का ही पोर्शन, लेकिन अलग से नाम याद रखना है, हावड़ा स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? हावड़ा। ठीक, हावड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है। हावड़ा क्या है? तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक
शहर लिख सकते हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी। हावड़ा क्या है, तो एक इंडस्ट्रियल सिटी है। इस हावड़ा में एक ब्रिज है, ब्रिज। इस ब्रिज का नाम है रविंद्र ब्रिज। रविंद्र ब्रिज। बेटा अगर हावड़ा ब्रिज नहीं देगा तो क्या देगा, रविंद्र ब्रिज, जिसको आप किस नाम से जानते हो, हावड़ा ब्रिज के नाम से। इसे ही पश्चिम बंगाल की लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहते हैं। लाइफ लाइन ऑफ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जीवन रेखा किसको बोलते हैं, तो हावड़ा ब्रिज को। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नीचे उतर गए तो सिंगूर, जगह का नाम याद रखना, सिंगूर। लिखने लायक इसमें कुछ नहीं है, बस सुन लीजिए। सिंगूर में क्या हुआ, आपका जो लखटकिया कार है, नैनो कार, इसका प्रोडक्शन यहीं होना था, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से गतिरोध आया और यहाँ के आपस के लोगों का मतलब यहाँ पर प्लांट खुलने नहीं दिए। किसका, नैनो कार। लखटकिया कार मतलब नैनो कार। 1 लाख रुपए रेट था, इसलिए क्या नाम था उसका, लखटकिया कार बोला जाता था। तो खुलना कहाँ था, सिंगूर में। यहाँ पर इसको मना कर दिया गया, यहाँ नहीं खोलना है। तो ये लखटकिया कार अब कहाँ बनता है, गुजरात के साणंद में, ठीक है। आनंद साणंद याद आया, अमूल का, अमूल डेयरी आनंद, उसी के पास क्या बताया था, साणंद। गुजरात में क्या बताया था, साणंद। वहाँ पर ये प्लांट डल गया है। अब वहाँ से क्या होता है, नैनो कार का प्रोडक्शन होता है। इसका इंजन पीछे है, इसका इंजन कहाँ है, पीछे है। मेरा दोस्त का याद आ गया मेरे को, ठीक है। खड़गपुर, खड़गपुर भी एक इंडस्ट्रियल एरिया, ये जब जानने का नहीं है। खड़गपुर में भारत का पहला आईआईटी खुला था 1951 में। फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया 1951। एक समय में खड़गपुर का जो प्लेटफॉर्म था भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। वर्तमान में कौन है, गया, वो सेकंड नंबर पे चल दिया, गोरखपुर वाला भी, ठीक है। 1951 में खड़गपुर में आईआईटी खुला, ठीक है। चौथे नंबर का प्लेटफॉर्म हो गया अभी, तो ये सेकंड नंबर पे चल दिया तुम्हारा गोरखपुर जो बोल रहे हो। पहले नंबर पर हो गया हुबली प्लेटफॉर्म, हुबली प्लेटफॉर्म, ठीक है। याद रखिएगा क्या बता रहा हूँ। खड़गपुर आईआईटी 1951। तेरे को किस पे भरोसा नहीं, गुरुजी पे कि अपने आप पे? हाँ, करना पड़ेगा, मजबूरी तेरी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एजन सर्च भी कर दे रहा है, ठीक है। चल, खड़गपुर याद रखना। 1951 में यहाँ पर आईआईटी, टोटल नंबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आज भी बाकी इंजीनियरों की अपेक्षा ये एक सम्मान वाला जगह है। इंजीनियरों में का सम्मान एक ही जगह बचा है, आईआईटीज बचा के रखा है, ठीक है। बाकी तो बीटेक का डिग्री यहाँ तो हर आदमी लिए घूम रहा है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसा 2 राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा इंजीनियर, ठीक है। चलो, मैं अब नहीं बताना चाहता, मैं खुद इंजीनियर हूँ, ठीक है। खड़गपुर, टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज इन इंडिया 23। भारत में कुल कितने आईआईटी हैं, 23। इसके बाद सीधा हेडिंग डालिए कलकत्ता। देखिए, ये हुगली नदी का प्रवाह क्षेत्र ऐसा है, कैसा है, ऐसा। तो अब क्वेश्चन आता है, कलकत्ता हुगली नदी के दाएं पड़ेगा कि बाएं? और हावड़ा कलकत्ता मतलब हुगली नदी के, मैं बोल रहा हूँ हुगली, एक है हुबली, हुबली तेरे को कर्नाटक में बताया था मैं, ठीक है। ये है हुगली, ग हुगली, हुगली रिवर, ये ग है हुगली। तो हुगली नदी के दाएं तट पर कलकत्ता शहर है कि बाएं तट पर? देखो, जैसे नदी का फ्लो है उसके हिसाब से सोचो।
हाँ, तब इसके हिसाब से ये राइट हुआ और ये क्या हुआ, लेफ्ट। तो कलकत्ता इसके बाएं में है, हावड़ा इसके दाएं में है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट में है कि बाएं तट में है। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आता है। ये देखिए, अब कलकत्ता के बारे में जितना बताओ उतना कम है, फिर भी दो चार बातें तो बता ही देते हैं। पहला बात तो ये याद रखना है कि कलकत्ता शहर 1969 में किसके द्वारा बसाया गया, जाब चारनाक। लिखो, कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो जाब चारनाक के द्वारा। तीन शहरों के नाम याद रखना है। ये तीन शहर को मिलाया जाप चारनाक ने और एक शहर बसाया और नाम क्या दिया उसको, कलकत्ता। कोलिकता, सूतानाटी और गोविंदपुर। कोलिकता उस समय इनका नाम क्या था, अलग अलग ये तीन सिटी थे। कोलिकता छोटा छोटा तीन ठो, मतलब समझ लीजिए गांव टाइप का। कोलिकता, सूतानाटी और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर जाब चारनाक ने एक शहर बसाया, उसको क्या नाम दिया, कलकत्ता। कब, 1960, अरे भैया 1699, 1699। कब, पहले उल्टा बोल दिया क्या, हाँ अब सीधा बोल रहा हूँ, 1699, 1699 जाप चारनाक कलकत्ता शहर बसाया। साथ में याद रखना, अब कलकत्ता से देखो दो चार बातें ध्यान से, दो चार बता रहा हूँ बस। पहला बात तो याद रखना है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे फेमस। कलकत्ता में क्या फेमस है, तो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का काली मंदिर है। नाम क्या है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। 1911 तक ये भारत की राजधानी रहेगी। 1911 तक भारत की राजधानी कौन रहेगी, तो कलकत्ता। और 12 में कौन बन जाएगा, दिल्ली। याद हो रहा है, तीन बात बताया अभी, जाप चारनाक एक, दक्षिणेश्वर काली मंदिर दो। एकदम फेमस है ये काली मंदिर ना। और वैसे भी नवरात्रि का सीजन अगर सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है, तो कलकत्ता का दुर्गा पूजा, कलकत्ता का दुर्गा पूजा। और कैसे एकदम चिल्लाते हैं, डरा जाएगा भगवान। हाँ, अब पूजा करते हैं कि डराते हैं उन्हीं लोग जाने, ठीक है। अब ये अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन अपन तो डर जाते हैं। सीधी से आप बात बता रहा हूँ, जब ऐसा चिल्लाते अपन डर जाते हैं भैया। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। एक बात, कितनी बातें बता दिया, चार। साथ में याद रखना है आपको, ईडन गार्डन कलकत्ता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन के नाम से जानते हैं इसको। बातें याद हो रही है। साथ में याद रखिएगा, यहाँ पर एक पार्क है, नाम है इको पार्क, बेहतरीन पार्क, इको पार्क। इको पार्क भारत का सबसे बड़ा पार्क है, पहला बात तो ये याद रखना। इको पार्क क्या है, भारत का सबसे बड़ा पार्क। इस पार्क में जाओगे तो जितनी भी दुनिया की विशेष विशेष बिल्डिंग्स हैं, आपका ताजमहल, दुनिया में जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, कोई अमेरिका का अगर बिल्डिंग है वो, कोई अगर फ्रांस का बिल्डिंग है वो, जो भी दुनिया में बड़े बड़े बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग है, सब आपको यहाँ बने बुनाए मिलेंगे। उसको बनाया गया, कॉपी किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम क्या बताया मैं, इको पार्क। पार्क का नाम क्या है, तो इको पार्क, भारत का सबसे बड़ा पार्क। वैसे याद रखना, इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम, भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम। विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया गार्डन,
विक्टोरिया म्यूजियम, सब अंदर में एक ही साथ है। तो विक्टोरिया महल लिख लो बस, विक्टोरिया पैलेस। इस विक्टोरिया पैलेस के बाहर में क्या बिकता है? विकट, अम्ब्रेला, छत्ता। ठीक है, अलग एंट्री है। 20 रुपया टिकट दे के गार्डन जाओ, 30 रुपया और दोगे तो म्यूज़ियम और उसके लिए है, तो 50 रुपया टोटल पड़ता है यहाँ पर। तो पूछेगा कौन सा टिकट चाहिए, 50 वाला कि 20 वाला? ठीक है, गार्डन जाना है तो 20 वाला। और छत्ता, कलर कलर का बाहर में छत्ता बिकते रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलते हैं? हंसों का जोड़ा। क्या मिलता है? तो हंसों का जोड़ा। वो जब जब फूल खिले है, बस सब छत्ते में ऐसे फूल दिखते रहता है पीछे। ठीक है, सिर्फ आपको ऐसे, और वो उस छत्ते को हटाओगे तो मार खाओगे। क्यों? कपल बैठा अंदर में। कौन बैठा है? तो कपल्स। ठीक, तो ये याद रखना है, विक्टोरिया गार्डन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, प्राणी शास्त्र से संबंधित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा विभाग? तो प्राणी विभाग। कौन सा विभाग? प्राणी विभाग। जूलॉजिकल, अरे जूलॉजी रे, यहाँ बॉटनी जूलॉजी वाला, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और एक होता है पुरातत्व विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो देहरादून में उसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून। पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पुरातात्विक विभाग का मुख्यालय देहरादून में है वो भी है। हाँ, ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। अब साथ में अब रेलवे से याद रखना है। रेलवे से 2-3 ठोक चीज़ें याद रखनी है। पहला चीज़, पूर्व ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय, ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मतलब पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर या पूर्वी रेलवे जोन। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय। दूसरा याद रखना है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय। दोनों, पहला बोला ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय, दूसरा क्या बोल रहा हूं? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। और अगर इसी के साथ दक्षिण पूर्व के साथ मध्य लग जाएगा, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है वो, लेकिन साउथ ईस्ट बस लगेगा तो कलकत्ता, और ईस्ट बस लगेगा तो कलकत्ता। तो ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय, साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय, मतलब जोन, दोनों क्या है? तो कलकत्ता। साथ में याद रखना है, यहीं पर भारत का पहला मेट्रो रेल, कलकत्ता मेट्रो रेल 1984, 1984 से यहाँ पर क्या प्रारंभ है? भारत का पहला मेट्रो रेल, कलकत्ता मेट्रो रेल। इसी को बनाया गया भारत का 17वां रेलवे जोन, 17th रेलवे जोन है ये। कौन से नंबर का रेलवे जोन है? 17वां, 17। 18वां कौन सा बनाया? मैं उस दिन बताया था, विशाखापट्टनम का क्या बना? पश्चिम तटीय रेलवे। पश्चिम तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वही है, ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक, तटी कोस्टल, साउथ कोस्टल लिखाया हूँ, पश्चिम तटीय कोस्टल लिखाया हूँ, देखना, उसको सर्च करना। ठीक है, वो 18वां है। कौन से नंबर का है? तो 18वां। 17वां नंबर का रेलवे जोन कौन सा है? कलकत्ता मेट्रो को क्या बनवाया गया? इसका 17वां जोन। टोटल कितने जोन है अभी रेलवे के? 18। कितने जोन है? 18। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का क्या है? हाई कोर्ट है।
आपको क्वेश्चन लेकिन इससे नहीं पूछेगा। पूछेगा अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? कलकत्ता। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट किस जगह पर लगता है? तो कलकत्ता। देखिए पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? कलकत्ता में। वो तो ठीक है, कोई बता देगा, लेकिन आपको क्या बोल रहा हूं मैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? तो कलकत्ता। ठीक है। 4 मेट्रो शहर में एक मेट्रो शहर। ठीक है। दूसरा सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला शहर मुंबई के बाद, पहला मुंबई, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कलकत्ता। इतनी बातें आज याद रखिए, बाकी और जोड़ लेंगे। ठीक है। अरे इतना याद रखो ना, काफ़ी है कलकत्ता के बारे में। चलिए, डायमंड हार्बर जगह का नाम, जगह का नाम कल बता दिया हूँ। डायमंड हार्बर क्या है? पत्तन शहर, पोर्ट सिटी। आगे आओगे तो ये जगह काम का, मुर्शिदाबाद। हेडिंग डालिए फटाक से, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी, बंगाल की पहले राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल की पहले राजधानी क्या थी? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद फेमस है अपने सूती वस्त्र के लिए, इसीलिए इसे कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? मुर्शिदाबाद को। सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, तो जो भी कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस होगा उसको क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। तो ये कहलाता है पूर्व का मैनचेस्टर। कहाँ का मैनचेस्टर कहलाता है बेटा? पूर्व का मैनचेस्टर। चलिए, इसके बाद हेडिंग डालिए बैरकपुर। बैरकपुर, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। तो बैरकपुर छावनी से किसको फांसी दिया गया? मंगल पांडे को। क्यों मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया? क्योंकि ये बोला उस समय अंग्रेज़ों ने एक स्कीम लाया। इनके जो कारतूस होते थे, क्या? गोली, ये जो कारतूस है, ये क्या होता था? इसमें जल्दी से जंग लग जाता था। ओपन खुला रहता था तो क्या लग जाता था? जंग। तो इसको जंग से बचाने के लिए क्या किया इन्होंने? एक चमड़े के कवर में, थैले में इसको बंद करके पैक कर दिया। किस में पैक कर दिया? चमड़े के थैले में पैक कर दिया, चमड़े के। और अब क्या हुआ? इसको बड़ा उटपुटान टाइप का खोलना, ऐसे दांत से चीरना पड़ता था। उसको कैसे चीरना पड़ता था? दांत से। उसके बाद ऐसे लगा, फिर लौट कर ठाए ठाए चालू। मंगल पांडे ब्राह्मण, लेकिन देखो ये अब ये चमड़ा भी किसका यूज़ किया गया है? सबसे ज़्यादा मोटा चमड़ी होता है खाने पीने सूअर का। अब किसी मुसलमान को बोलना सूअर बोल तो ना हो पाएगा। ठीक है, चिढ़ते हैं। किस नाम से? सूअर नहीं बोलते बोलो, एक बात। और दूसरा बात इसमें था गाय का, गाय इजीली अवेलेबल था गाय, तो गाय का चर्बी और सूअर की चर्बी से क्या बना था? कवर। मुसलमान इसलिए मुंह से नहीं लगा, इसके मुंह से नहीं, सूअर वर्ड निकलना अपने अपशगुन मानते हैं, तो वो भले बदखोम बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? बदखोम। क्या बोलते हैं लोग? बदखोम, है ना रे? पिग बोल नहीं सकते क्योंकि आधा लोग जानते ही नहीं, पिग इंग्लिश वर्ड है। ठीक है तो ये याद रखना है, इतना आसानी से बोल लेंगे, लेकिन सूअर नहीं बोलना है, दिखता भी तो गंदा है। ठीक है, तो ये उन लोग चिढ़ते हैं। और ये तो और गाय हिंदू लोग, तो दोनों वर्ग इससे चिढ़ता था, इस कारतूस से। और किसी तरह मैं बताऊंगा बाद में, लेबोरेटरी में कूद काद के इसको चेक किया गया, पाया गया। अब मंगल पांडे को बोला गया चल गन लोड कर। मंगल पांडे बोले नहीं करूँगा। बोले क्यों नहीं करेगा? मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, मैं करके दे रहा हूँ। बोले तो खुद ही उसका जो ऑफिसर था उसको चीर के दिया। ये देख, ऐसे इसको चीरना है। खोला, 2 गोली फंसा के दिया उसको। बोले ये देख, ये ऐसे लोड होता है, ये ले पकड़, अब चल फायर कर। बोले पकड़ा, घुमा, ये ले ठाए, उसी को मार दिया। तब तक एक जन उसका और अधिकारी दौड़ के आ रहा था। ये क्या किया? बोले
मैं क्या किया, ये देख, ये किया, ठाए, उसको भी गोली मार दिया। ठीक है, कैप्टन बाज और कैप्टन कर्नल करके कोई था, वो बाद में बताऊंगा अभी। तो याद रखना है। और पूछे क्यों मारा, बोला ना तबीयत खराब था। कारण कि अरे वो इतना कट्टर ब्राह्मण था, और उसको क्या जब पता चल गया कि उसमें गाय का मांस मिला हुआ है, गाय और सुअर का, तो वो तो गलती से भी, मुसलमान भी भड़क गए, ये नहीं हो पाएगा, हिंदू भी भड़क गए। और इसी कारण क्या चालू हो गया, अचानक भयानक 1857 की क्रांति। और जब जब हिंदू मुसलमान एक साथ मिलके मारे हैं, तगड़ा मारे हैं। फिर अब ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे 1857। हमारे पास तो हथियार नहीं था, तो महिलाएं ना, जो धरना, ऐसे कर्फ्यू लगा था, महिलाएं बुलाती थी, इधर आ, इधर इधर आ, 2 दिन से तेरे को देख रही हूँ, तू कर्फ्यू में ड्यूटी कर रहा है, कुछ खाएगा, हाँ खाना दे 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 दे। बुलाते थे, वो बेलना मारते थे, चिमटा बेलना, महिलाएं वो घर सिल लोढ़ा होता है नहीं, उसमें कुचर कुचर के मारते थे। हथियार तो था ही नहीं। जब दुनिया में AK-47 आया तब भी हम लोग लाठी से लड़ते थे। 1947 में जब अपन आज़ाद हुए, दुनिया AK-47 पकड़ा है, हम लोग किससे लड़ रहे थे, लाठी से। वो जमाना था हमारा। तो याद रखना, बैरकपुर छावनी में किसको फांसी दिया गया, मंगल पांडे को। ये पूरा घटना इतिहास में और लंबा चौड़ा डील करूँगा। अभी इधर चलिए, प्लासी 1757, जैसे प्लासी आता है सीधा एक ही डेट आना चाहिए, 1757। 1757 में प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। एक लाइन में ये जानो, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें अंग्रेज़ विजयी रहे, और ये एक लड़ाई इतिहास में ऐसी रही जिसने ये बताया कि आने वाले समय में किनका भारत में शासन होगा। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कल ही बताया था मैं आप लोगों को। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से ये साबित हो गया कि अब आने वाले समय में भारत पर शासन किसका होगा, अंग्रेज़ों का। ये प्लासी का युद्ध याद रखना है। बैरकपुर छावनी ही तत्कालीन कारण बनेगा, मतलब मंगल पांडे की फांसी 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बनेगा। ठीक है, ये इसको जैसे देखे तो मेरठ छावनी के लोग बोले हमारा फौजी को फांसी दिए, अब मारेंगे। बताया था 31 दिसंबर का डेट डिसाइड था, भाई लोग को बर्दाश्त नहीं, वो पहले कर दिए। सब बताया ना बैरकपुर छावनी वाला। हाँ, ये प्लासी याद रखना। सिराजुद्दौला और अंग्रेज, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, बहुत बढ़िया व्यक्ति था सिराजुद्दौला। ठीक है, हाँ, अंग्रेज, तो इसमें अंग्रेज जीत गए, तभी तो शासन कर पाएंगे। आगे चलिए, मालदा। मालदा का एक ही चीज़ याद ना, यहाँ का आम भयंकर फेमस है, मालदा आम। कोई खाया है, तू खाया है, वेरी गुड। मालदा का क्या फेमस है, आम। यहाँ पर रेलवे का डिवीज़न एक्ट हो, रेलवे डिवीज़न है। हम लोग यहाँ तक नहीं बोलता, वीडियो बन रहा है। ठीक है, ऑफलाइन बताऊँगा। यहाँ तक गया हूँ परीक्षा देने में, मालदा तक, ट्रेन बदल के कलकत्ता से। इसके ऊपर फरक्का। फरक्का क्यों फेमस है, फरक्का में एक डैम है। फरक्का में क्या है, डैम है। इस डैम का नाम ही क्या है, फरक्का डैम। इसी जगह के नाम से इसका नाम रख दिया गया, फरक्का डैम। फरक्का डैम बनाने के 3 कारण हैं, तीनों कारण फटाफट लिखो। पहला कारण फरक्का डैम बनाने का, गर्मी के दिनों में ये नदी सूख जाती है। ये कौन सी नदी है, हुबली नदी। गंगा ये है, गंगा की एक शाखा नेचुरली कटी है, नाम क्या है इसकी, हुगली नदी। हुगली नदी क्या होता है, गर्मी के दिनों में अपन पानी सूख जाता है इसका। तो भैया पानी सूख जाएगा तो कलकत्ता कैसे जाएगा बंदरगाह, क्योंकि कलकत्ता बंदरगाह समुद्र में नहीं है, कहाँ है, नदी में है। क्योंकि कलकत्ता, ये देखो समुद्र यहाँ, कलकत्ता यहाँ, कलकत्ता बंदरगाह कहाँ है, तो नदी में है। तो ये पानी सूख जाएगा तो बंदरगाह अंदर जाएगा, अंदर बंदरगाह कैसे जाए, मतलब जहाज कैसे जाएगा। तो याद रखना है, इस नदी में गर्मियों के समय में क्या सप्लाई करता है, पानी, एक काम। दूसरा काम, कलकत्ता शहर को पेयजल की आपूर्ति करता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का भी काम कौन करता है, तो फरक्का डैम। दूसरा और तीसरा चीज़ याद रखना है, जब यहाँ पर गाद जम जाते हैं, गाद मतलब डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे झाग वाग, ये समुद्र से इधर टकरा के लहरें अंदर में क्या जमा देगी, गंदगी, झाग, डस्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में गाद।
क्या बोलते हैं, गाद। इधर से जोर से पानी छोड़ते हैं, रटपटा के पानी आता है, ये सब पार वापस कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हुगली नदी की सफाई करना, तीसरा कारण हुगली नदी की सफाई करना। ठीक है, ये फरक्का डैम को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बताया ना, चिल्ला रहे थे हम, नदी क्यों रोक लिया, क्यों रोक लिया, क्यों रोक लिया। वह भारत और बांग्लादेश तो बोला मैं, पाकिस्तान कहाँ से, पूर्वी पाकिस्तान बोला हूँगा मैं क्या बोला हूँगा मैं, पूर्वी पाकिस्तान। पहले क्या था, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत और पूर्वी पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश। अरे कहाँ से आ रहा है भारत से बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से डैम को लेकर विवाद है, तो फरक्का डैम। ये है चिकन नेक। ऊपर चलिए, फरक्का के ऊपर क्या पड़ेगा, चिकन नेक। चिकन नेक बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सिलीगुड़ी गलियारा या कॉरिडोर। इसकी चौड़ाई याद रखना है 35 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई केवल कितनी है, 35 किलोमीटर। अगर ये भारत के संपर्क से टूट गया, मान लो की बात है, तो आपका ये 7 सिस्टर, ये पूरे से क्या हो जाएगा, संपर्क टूट जाएगा। इसीलिए ये भारत का एकदम इम्पॉर्टेंट जगह है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है ये। ठीक है, नाम क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। ठीक, इसको हमेशा भारत बचाने के लिए तरह तरह का प्रयास करते रहता है। शेख हसीना वाला बात तो कल बताया ही था। ठीक है, पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर उसको मिलने जाएगा, है ना भाई। एक और बताऊंगा, ये सिक्किम पढ़ाऊंगा तो क्या जगह है यहाँ पर, डोकालाम। ठीक है, 2017 में डोकालाम विवाद 2017। चलिए, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग एक साथ लिखिए, पर्यटन स्थल है। और दार्जिलिंग के बारे में, पर्यटन स्थल, दार्जिलिंग हेडिंग डालो सीधा, सिलीगुड़ी मत डालो, दार्जिलिंग हेडिंग डालिए। दार्जिलिंग पहला बात तो याद रखना है, हिल स्टेशन। दार्जिलिंग क्या है, हिल स्टेशन। एक बात, क्वेश्चन एक बार पूछा था व्यापम वाला, दार्जिलिंग किस नदी के तट पर है, तीस्ता नदी के तट पर है। दार्जिलिंग शहर किस नदी के तट पर है, तीस्ता। तीस्ता नदी सी तू चंचला, मैं भी हूँ बचपन से मन चला। मस्त गाना है वाला। ठीक है, कौन सुना है गाना को, पुराना गाना है, मैं तो सुना ही भाई, मैं गा भी रहा हूँ। तो ये तीस्ता नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो दार्जिलिंग शहर है। दार्जिलिंग, इसके दार्जिलिंग के पहाड़ पर जहाँ पर अपना हिल स्टेशन है, टॉय ट्रेन चलता है ठोक। कौन सा ट्रेन, टॉय ट्रेन। और पूरा देखना, इस टॉय ट्रेन के पटरी के ऊपर पूरा इनका दुकान लगे रहेगा। जब ट्रेन आने वाला रहता है तो पूरा ये दुकान को निकाल लेंगे, जैसे ट्रेन गुजरेगा वापस दुकान पटरी में। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, समतल जगह। बेचारा ऐसे जगह में भाटा को कैसे रखेगा, भाटा तो ढुल जाएगा, सब्जी भाजी बेचेगा। और गोलिंदा भाटा कोई खाता होगा, यू नो दैट, गोलिंदा भाटा, गोल वाला खट्टा भाटा। ठीक है, खट्टा, हाँ, वेरी गुड। तो बंगाली लोग मच्छी खाओ, ये सब क्यों खा रहे हो, वेजिटेबल चीज़ ना खाओ। ठीक है, हाँ। तो जैसे भाटा वाटा कोई बेच रहा तो ढुलन जाएगा। ठीक है, तो बेचारा कहाँ रखेगा, तो इसलिए इसको चाहिए समतल जगह दुकान लगाने के लिए। तो पटरी में मिलता है क्या इनको, तो इसलिए पूरा दुकान पटरी में लगे रहता है। ठीक, यहीं पर दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस है। क्या फेमस है, दार्जिलिंग का चाय। अभी पूर्वोत्तर भारत चालू हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत। चलिए, इसी दार्जिलिंग में एक गांव है, इसका नाम है नक्सलबाड़ी या नक्सलबाड़ा। इस गांव का नाम क्या है, नक्सलबाड़ी या नक्सलबाड़ा। भारत में 1967 में, ध्यान से सुनिए, 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत इसी गांव से हुई। चूँकि इस गांव से हुई थी और इस गांव का क्या नाम था, नक्सलबाड़ी, इसीलिए इसको बोला गया नक्सलवाद। क्या बोला गया, तो भारत में नक्सलवाद की शुरुआत चारू मजूमदार
किसके द्वारा चालू किया गया? चारू मजूमदार और कानू सान्याल। चारू मजूमदार और कानू सान्याल, कानू सान्याल, ठीक है। इनके द्वारा क्या चालू किया? 1967 में, 1967 में भारत में नक्सलवाद की शुरुआत चारू मजूमदार और कानू सान्याल के द्वारा। कानू, ठीक है। कौन से गांव से चालू हुआ? नक्सल, ठीक। ये तो आपको बता दिया था कल, 3 बीघा गलियारा। ये देखो यहाँ पर है, ये न्यू जलपाईगुड़ी, तो इसके इधर एक ठोक अभ्यारण्य है और इसके एक इधर अभ्यारण्य है। इधर वाले को बोलते हैं जल्दापारा। क्या बोलते हैं? जल्दापारा। ये वाला कौन सा है? तो जल्दापारा। ये वाला है बुक्सा, जल्दापारा, और ये वाला है बुक्सा। ये वाला क्या है? जल्दापारा, ये वाला है बुक्सा। जल्दापारा नेशनल पार्क, पहले लिखो जल्दापारा के बारे में। जल्दापारा नेशनल पार्क असम के काजीरंगा के बाद, जल्दापारा नेशनल पार्क असम के काजीरंगा के बाद एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। सिंगल हार्न रेनो, एक हार्न वाला रेनो, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा जगह फेमस है? जल्दापारा। किसके बाद? लेकिन ऑप्शन में पहले आपको क्या नहीं मिलना चाहिए? काजीरंगा। तो भारत में कौन सा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है? तो काजीरंगा, असम का। अगर ये नहीं है तो दूसरा जगह याद रखना है। क्या? क्योंकि देखिए, देख असम से क्या हुआ है, जुड़ा है। गेंडा को थोड़ी मालूम है पश्चिम बंगाल में जा रहा हूँ, यहाँ भी आ जाता है। अरे जंगल है, उसको थोड़ी पता है भाई, गेंडा को तो पता नहीं। तुम्हें ही लोग बनाए हो, बोले मेरा मन जहाँ तक जंगल वहाँ तक जाऊँगा, और लगना है तो लग ले, बोलेगा। कौन लगेगा उससे? ऐसे ही गेंडा है। बुक्सा, यहाँ पे भी टाइगर पाया जाएगा ना, ऑलरेडी टाइगर तो पाया ही जाएगा। फेमस किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा। दूसरे नंबर पर याद रखना बुक्सा नेशनल पार्क। बुक्सा नेशनल पार्क ये भी फेमस है अपने टाइगर्स के लिए। तो दोनों के दोनों नेशनल पार्क तो ही हैं, टाइगर रिजर्व भी हैं। एक और नेशनल पार्क का नाम लिखिए, सुंदरवन नेशनल पार्क। डेल्टा वेल्टा पूरा बता दिया था ना कल? अरे हाँ या नहीं? हाँ, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। पहला बात तो ये याद रखना है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरवन नेशनल पार्क इज़ आल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें ये शामिल है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18, उसमें शामिल है। एक बात। दूसरी बात याद रखना, यहाँ का जो जानवर है, यहाँ पर जो जीव पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, एकदम खास फेमस, याद रखना। इसलिए ये अब इस टाइगर को तो ये नहीं पता है मेरे को भारत बस में रहना है, ये कहाँ चल देता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का तो ये बांग्लादेश का भी है, और बांग्लादेश में पूरा टाइगर बन के आएगा रहा है। बांग्लादेश का झंडा ऐसे देखना। अरे क्रिकेट मैच देखे हो? हाँ, वो पूरा शेर बन के आ रहेगा और ऐसे झंडा पकड़े रहेगा। ठीक है, यही रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल पार्क के साथ साथ क्या, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आपको 2 ठोक इस पे क्या बताया हूँ मैं? पोर्ट। 2 ठोक क्या बताया हूँ? पोर्ट, बंदरगाह। एक का नाम है हल्दिया, एक का नाम है कलकत्ता। कलकत्ता बंदरगाह ये रहा, हल्दिया बंदरगाह यहाँ पर समुद्र में है। हल्दिया नदी यहाँ पर मिलती है, उसी के नाम से बताया हो ना कल, हल्दिया बंदरगाह। 2 बंदरगाह है, 24 परगना हो गया है। ठीक, अब ये कंप्लीट हुआ। अब 7 सिस्टर की बारी। किसकी बारी? 7 सिस्टर की। चलिए कल मिलते हैं 7 सिस्टर के साथ। ठीक।